Guys, good morning. How are you doing? I hope you all are doing good. आज तो बारिश हुई रात को यार, बहुत तेज बारिश हुई। रात को भी शाम को भी बारिश हुई। अभी सुबह धूप नहीं निकली है अभी तक। बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है अभी। चलो भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर चलते हैं। ये लो भगवान जी के दर्शन करो। ये लो भोलेनाथ के दर्शन करो। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोलेनाथ की। चलो शिव परिवार के दर्शन करो गाइस। ये लो गणपति बप्पा के दर्शन करो। गणपति बप्पा के दर्शन करो। ये लो गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। ये ले लूं पंडित जी? चलो गाइस, अब नवग्रह के दर्शन करो। ये लो तो जगरी मिल गया प्रसाद में। चलो ये लो हो गए दर्शन। अब शिवलिंग के दर्शन करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमस्कार पंडित जी। क्या रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी? वो ऑपोजिट में आता है क्या? नहीं, दोनों तरफ आता है, ऑपोजिट भी और सामने भी। चलो गाइस, मंदिर के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। अब अपना अपना काम शुरू करो और एंजॉय योर डे। और एंजॉय योर डे। थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? सोचो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, गेस करो गाइस। आज मैं बताता हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटी मॉरल वाली स्टोरीज। 3 क्विक स्टोरीज गाइज। अभी जल्दी से हम तीनों स्टोरीज मैं सुनाऊंगा आपको। वो आपके बच्चों को भी काम आएगी, जो मैरिड हैं लोग बच्चों को सुनाएं, और जो ऑफिस में वो अपने आप याद रखें तो अच्छा रहेगा, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग हमारे यार दोस्त हैं वो सबके लिए मौज मस्ती का टाइम है ये। तो
जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए ये कहानी याद रखें। तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा भी। स्टोरी सुनाऊंगा मैं अभी। उसमें पहली स्टोरी शुरू करता हूं मैं। पहली स्टोरी है, सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए। स्टोरी का टाइटल है सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए। मैं शुरू करता हूं स्टोरी। एक बार एक गरीब आदमी होता है, वो बेचारा कहीं खेतों में काम करके अपना घर चला रहा होता है। वो घर चला रहा होता है तो उसे यमराज आते हैं। यमराज आते कहते हैं भाई अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, बता तू स्वर्ग में जाना चाहेगा या नरक में जाना चाहेगा। वो कहता है महाराज अभी तो मेरा कर्जा उतारना है, मैंने बहुत कर्जा है मेरा, अभी थोड़ा टाइम और दे दो मुझे, मैं फिर चल पड़ूंगा। यमराज कहते हैं ठीक है। 3 महीने का टाइम और देता है, फिर वो अपना कर्जा वर्जा उतार देता है। तो फिर आता है यमराज आते हैं, कहते हैं हाँ भाई अब बता, अब चलने को तैयार है तो तेरा टाइम आ गया अब। कहता ठीक है महाराज, पहले में लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। यमराज बोलते हैं क्या रिक्वेस्ट है। तो वो कहता है कि मैं ना स्वर्ग और नरक देखना चाहता हूं पहले, फिर मैं बताऊंगा स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है। यमराज कहते हैं ठीक है बच्चा, तथास्तु। वो फिर उसको देखते हैं, पहले नरक में लेके जाते हैं। नरक में जाता है, वो देखता है टेबल में बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें रखी हुई है, टेबल के ऊपर नीचे सारा भरा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। वो लोगों को देखता है, जो लोग लाइन में लगे होते हैं ना, बड़े सूखे पतले से बीमारी वाले होते हैं, उनके हाथों में ना छुरी कांटे बंधे होते हैं। तो उनको खाने के लिए छुरी कांटे से खाने के लिए होता है। तो वो कहता है लेकिन छुरी कांटे बंधे होते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं उससे। वो देख के बड़ा परेशान होता है, यार नरक में तो ये खा भी नहीं पा रहे हैं, सूखे हैं। कहता है महाराज अब मेरे को स्वर्ग दिखाओ। तो यमराज उसको स्वर्ग में लेके जाते हैं। वो स्वर्ग में जाता है, देखता है वहां पे भी टेबल पे खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं, सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। और उसको देख के कहता है चलो ठीक है। वहां देखता है लोगों के हाथों में 2-4 फुट लंबे छुरी कांटे बंधे हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, खुद खाने के बदले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं छुरी से कांटे से। खुद खाया नहीं जाता ना उससे, तो वो एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो वो समझ गया, कहता महाराज मैं स्वर्ग में आऊंगा। कहता क्यों। कहता महाराज यहाँ पर सब लोग ना एक दूसरे की जीत के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। नरक में लोग सब अपने बारे में सोच रहे थे खाने के लिए, यहाँ पे लोग सबको खिला रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं स्वर्ग में आना चाहूंगा। तो गाइज व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए। हमें सेल्फिश होकर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें स्वर्ग की तरह अपने साथ वालों की जीत के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमारी जीत खुद ब खुद हो जाएगी। गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट्स में जरूर बताना। ये एक स्टोरी है। अब स्टोरी नंबर 2। पहले स्टोरी नंबर 2 में गाइस स्टोरी का टाइटल है एक शेर मक्खन। गाइस ये स्टोरीज बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज है। वॉच करना, सुनना, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। दूसरी स्टोरी का टाइटल है एक शेर मक्खन। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था और एक बनिया था। जो साहूकार होते हैं ना गांव में, वो था। तो वो क्या करता था, डेली किसान से एक शेर मक्खन ले लेता था। किसान एक शेर मक्खन बेच के जाता था बनिए को, तो वो डेली ले लेता था। अब वो डेली लेता रहता था, ऐसे ठीक चल रहा था। एक दिन बनिए ने सोचा कि यार मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ तोल के किसान कम ज्यादा तो नहीं देता कहीं। तो फिर वो देखता है, तोलता है तो वो 900 ग्राम निकलता है। वो कहता है 100 ग्राम कम है मक्खन, तुम्हें कम दिया मक्खन, चल अदालत में चल। वो उसको कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में जाते हैं, जज साहब को कहता है मनिया, कहता है सर मेरे को इसने 900 ग्राम मक्खन देता है, मैं एक शेर के पैसे देता हूँ जबकि मेरे को 900 ग्राम मक्खन देता है। तो वो 1 kg मक्खन का देके कहता है क्यों भाई बनिया, क्यों भाई किसान, तू क्या कर, तू एक कम क्यों देता है, तेरे पास बाट नहीं है, तेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, तेरे पास वेट नहीं है कि जिससे तू तराजू में तोल सके। वो किसान कहता है नहीं सर,
मेरे पास तो एक तराजू है, बाट नहीं है मेरे पास वेइंग ब्लॉक्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ मैं उसी तराजू में तोल के इसको दे देता हूँ। तो कहता है तू कम क्यों देता है? कहता है सर ये मक्खन तो मेरे से आज एक साल कुछ टाइम से लेने लगा है, मैं इससे पहले ना एक शेर ब्रेड लेके आता हूँ, सुबह डेली एक शेर ब्रेड लेके आता हूँ और उसको एक शेर के पैसे दे के आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक तरफ ब्रेड रखता हूँ और एक तरफ मक्खन तोल देता हूँ, तो अगर एक शेर ब्रेड है तो एक शेर मक्खन हो जाएगा। अब वो ब्रेड ही कम निकलती है तो मैं क्या करूँ सर? तो जज कहता है क्यों ये लेके जाता है ब्रेड तेरे से? कहता है हाँ सर ब्रेड तो ले जाता है मेरे से। तो वो कहता है तू ब्रेड कम देता था इसलिए तेरा मक्खन कम आया है। तो जज कहता है गलती किसान की नहीं है, गलती है बनिए की। ये यस, तो इससे किसान बच गया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे, टिट फॉर टैट, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। दिस वाज द स्टोरी नंबर 2। गाइज आई होप आपको पसंद आई होगी दोनों स्टोरीज। उसमें अब स्टोरी नंबर 3 सुनाता हूं मैं आपको। स्टोरी नंबर 3, एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति, टाइटल ऑफ द स्टोरी इज बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति, एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो क्या करता था, हर रोज जाके गांव के बाहर बैठ जाता था। कोई भी आता था उससे मिलता था, कोई भी आता जाता था उससे मिलता रहता था, मिलता था, बातचीत करता था। तो एक बार एक गांव में जाते आते हुए एक आदमी आया, कहता है भाई साहब आप यहाँ बैठे रहते हो तो आप तो गांव के बारे में जानते होंगे कुछ। कहता हाँ बताओ क्या बात है। वो कहता है इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हैरान हो जाता है, कहता ये क्या? कहता तुम क्यों पूछना चाहते हो ऐसा? कहता कि मैं इस गांव में रहने के लिए आया हूं, मैं अपना गांव छोड़कर आ रहा हूं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि किस तरह के लोग रहते हैं। वो कहता है देखो भैया तुम जिस गांव में ऐसे आए हो वहां कैसे लोग रहते थे? वहां कहता है सेल्फिश और क्रूअल और धोखेबाज, इस तरह के लोग रहते हैं। वो कहता ठीक है, तो यहां भी कहता यहां भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। वो कहता कैसा गांव है यार, चलो चला जाता है वापिस चला जाता है, दूसरे गांव में चला जाता है। फिर थोड़े दिन निकलते हैं, फिर एक और आदमी आता है, कहता है भाई साहब आप यहाँ बैठे रहते हो तो आपको तो पता होगा कि गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। कहता हाँ पता है। तो कहता बताइए आप किस तरह के लोग रहते हैं। वो कहता है आप किस गांव से आए हो? कहता मैं इस गांव से आया हूं। कहता वहां किस तरह के लोग रहते थे? कहता वहां बड़े काइंड, हेल्पफुल और दयालु नेचर के थे, काइंड नेचर के थे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे, हेल्पफुल थे। कहता ठीक है, तो आपको भी यहाँ ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो वो गांव में आता है, रहने लग जाता है, खुशी खुशी रहता है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जैसा हम अपने बारे में बिहेवियर सोचना चाहते हैं, अगर हम वैसा करेंगे तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर हम जैसा हम सोचते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारा आईना होते हैं लोग। तो इस तरह से गाइस ये 3 स्टोरीज थी। मुझे लगा मैं आपको आज आपके बच्चों के लिए भी सुनाऊंगा। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सुनाएंगे स्टोरीज और बच्चे भी सुनेंगे पेरेंट्स के साथ, और ये सब लोग मिलके सुनेंगे स्टोरीज। दीज आर द गुड मोरल स्टोरीज गाइस, ये बच्चों को सुनाई जा सकती हैं। और इस तरह की स्टोरीज में लाता रहूंगा आपके लिए, ताकि आप अपने बच्चों को भी सुना सकें, आप अपने कलीग्स को भी सुना सकें और आप भी खाली बैठे सुन सकें। गाइस ये 3 स्टोरीज थी आज मेरे पास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्टोरीज पसंद आई होगी। जरूर लिखना, कमेंट्स में लिखना कि कैसी लगी स्टोरीज, और आपको मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस चैनल सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। हेलो, टाटा टाटा, बाय 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 बाय, थैंक यू।